पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण समर्थ है। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए। ओम तत्सत, तत्सत सांकेतिक कोड वर्णित दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांटे तो बांटे जाओ, वो अधिकारी नहीं है। उससे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहां पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी, जो उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है, जिसको सत बोला है वो सार नाम है। और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहां सथाई स्थान हमें दिलवाएगा, फॉर एवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहां पर हंस आत्मा भी सभी सृष्टि एज टी, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने। यहाँ पर ये तो बनावटी खिलौने बना रखे हैं। और वहां कभी नाश नहीं होता जीव का, शरीर इतना बढ़िया मिलता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे परिवार होगा आपका। आगे अभी और बाद में खोल लेंगे विशेष वेद, अभी इतना ही काफी आपको। अब यह बताते हैं, फिर उसके बाद त्रिकुटी से फिर आगे चलेंगे। 10वां द्वार अटलारे सारे के सारे, 12वें द्वार में जाके सतलोक है। ये देखिएगा, इनका थोड़ा सा ज्ञान और झलक दिखाते हैं। ये केवणी इसके साथ 5 नाम के जाप करने वाले से। ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये दिखाते बड़े। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब में। और ये कहाँ से छपी है? प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। इसकी भूमिका में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अधूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज कौन है इनका ये देखिए। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। दास दूस को है इनके आसपास भी। और आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा में जन्म लिया था। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। इस शिवदयाल ने भी ये वचन तुलसी साहिब के सुन रखे थे, हाथरस वाले के। और बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। यह पहले से पुण्यकर्मी प्राणी था, फिर इसने और हठ योग किया। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। अब यहाँ ये इसके ऊपर हम आगे चलते हैं। ये ज्ञान जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये इसका है शिवदयाल जी का। अब देखो
ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ये 13 पृष्ठ पे है। ये खुलासा उनके सत्संग का खुलासा है शिवदास जी के। यहाँ देखो, यहाँ से अब एक दफा एक वचन, प्रथम वचन हम पढ़ेंगे दफा वाला। सिर्फ काम इतना, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। अब यहाँ पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी को भी मुकाम बताया है, स्थान बताया। मुकाम माने स्थान। आगे देखो, पहुंचावे, ये 14 पे। और फिर तीसरे वचन में क्या कहा कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, मंजिल माने स्थान है, इनकी अनुवाद मंजिल माने स्थान शब्दार्थ करके इन्होंने, मंजिल माने स्थान। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, या स्थान से दो गया सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी में, ये मंजिल 8वीं भी राधा स्वामी यानी स्थान सिद्ध हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ 15वें पृष्ठ पे, और ये है सारवचन वार्तिक भाग 1। ठीक है। और चौथा वचन पढ़े, 1 3 आपन पढ़ दिया, चौथा फिर पढ़ाएं आपको। उस वेदों से ऊपर का ज्ञान है ये। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्पष्ट कर दिया। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, सतनाम का मुकाम है स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। और जिसको इस सतनाम की आगे परिभाषित किया, सतनाम को, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम, सतपुरुष करके बयान किया है। वारे महर्षियों, बैठा दिया भट्ठा, इतने बड़े मानव समाज का नाश कर दिया। ये ज्ञान इनका वेदों से ऊपर का। ये तो ऐसी स्टेटमेंट है किसी जंगली ने, जो शहर से 200 किलोमीटर दूर बैठा हो, 300, और वहां किसी भूले भटके किसी शहरी व्यक्ति से कभी वार्ता होगी हो कि शहर में हम घूमते हैं, कार में चलते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, और पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है। अब वो बन गया वहां के, मैं शहर घूम के आता हूँ उन जंगली लोगों में, भोले बाड़ों में, और कहता गाड़ी में चलता हूँ, कार में चलता हूँ, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है। फिर उसने पूछा वो कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, वो डिफाइन करता है मूर्ख कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। ये स्टेटमेंट है राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के विचार यानी ज्ञान की ये स्थिति है। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब इसकी के दुरुक्ति हुई, इसे ज्ञान वाले की समाधि लाओ, कहते झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ। समाधि जब लाई जाती है, जब आदमी को मौखिक बताया जाता है कि ऐसे ऐसे वहां पर ये स्थान है, और इसका ये मंत्र है, इस मंत्र से तुम ध्यान जाप करो, ये अपने आप खुलते चले जाएंगे। अब इनका ज्ञान न झूठा, इनकी छुरी गलत, तो प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे सबको। किसी को कख भी पता नहीं अंदर के। मेरे सामने लाओ जो इन मत अपने आप को जो मान रहा हो कम दूर पहुंच रहा हूं, ला करो सोच। अब उसकी के दुर्गति हुई शिवजाल जी की, तो अन्य की समझ लेना यह होगी इन 5 नाम के जापाड़ा की। अब ये सच्चा सौदा सरसावड़ा ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई, इन नाम बदल दिए। इन कोई टोक दिया होगा तुम तो काल के नाम जाप करो, इन रख लिए 5 नाम आप पर सेलेक्ट कर लिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। बताओ, ये तो भगवान की महिमा के पर्यायवाची नाम है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर से सारी उम्र कहें जाओ कदे भी ना मिल रहा है। उस जल पानी नीर यानी जल को प्राप्ति के लिए एक न्यारा प्रोसेस है, प्रोसीजर न्यारा है। पहले बोकी लानी पड़ेगी, हैंड पंप न पता लग गया जल है पृथ्वी में, तो हैंड पंप का जो प्रोसीजर वो अलग है, पाइप बोकी,
और फिर पाइप पहुंच जाएगी वहां तक, जल तक। फिर पानी निकालने के लिए हैंडपंप की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 अक्षर का सतनाम तो समझो बोकी मारना है, श्वास उश्वास का सिमरण है। और जब बोकी पहुंच जाएगी जल तक, सार नाम फिर यानी हैंडपंप है, ऊपर मशीन बांध दी जाएगी, वो हैंडपंप की भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है तभी मिलेगा जल। तो 2 अक्षर का नाम की भी जाप है, सतनाम का श्वास उश्वास से, और सार नाम उस आदि नाम का भी जाप है। और ये नो को अग्गो जाके मिलेंगे हमारे बादशाह पार ब्रह्म है, शिवजाल न मिल गए भूत बना बैठा, वो क्यों बोल रहे हैं। देखो ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ। ये कौन है प्रताप सिंह? ये शिवजाल जी यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के छोटे भाई, इसको चाचा साहब जी कहते थे। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये कहाँ से छपा है ये देखो। ये है वो परम धनी परम मधुर शिवजाल जी जिसको राधा स्वामी कहेंगे। कर लो दर्शन सारे। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है, कतिगढ़ से। मुद्रक अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। अब इसमें क्या था कि इनका कोई गुरु नहीं था, इन्हें डींग मार रखे कि वो तो पूर्ण धनी थे, इन गुरु की क्या जरूरत थी। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है थे, पूछो वेद पुराण। ये 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था शिवजाल जी का, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। अब 78 पृष्ठ पर आते हैं और वचन इनका 71 पढ़ते हैं। 78 पर 71 वचन है। ये गीता के से वचन है इनके। ये आज तक 150 वर्ष से कति प्रिंटेड वेल एंड गुड। अब बुक्की जी का जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणाम आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने तो वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख हो अंगारा सी हो जाती थी। इसमें पहले भी भूत थे बुक्की में। ये स्थिति भूत वाले व्यक्ति की होती है, इसमें प्रेत बाधाएं होती है और आंसू बार बार टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था और भूत गिर रहता उस बुक्की ने। पहले भी भूत थे और फिर शिवजाल जी भी उसमें प्रवेश हो गया। फिर जब स्वामी जी महाराज यानी शिवजाल जी कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या कसर रही थी परम धनी की, हुक्का भी पीते थे। कबीर साहब कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब है। ये तमाकू सेवन करते थे और अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और ये राधा स्वामी वाले नु कहे परम संत की ये पहचान होती है, वो मत्था ना टेकवाता, चरण नहीं छुआता। ये थारा परम धनी भी छुआ हुआ चरण मत्था टेकवाता है। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। उनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन्हें बता कौन से देश में जाएगी, मूर्ख बना रहे। शिवजाल ने ना जरा सतनाम के सांग से जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी दरफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे।
बुक्की की। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। अब वो भूत बन के आ गया और बुक्की में बढ़ गया, बोला फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, अंतर ध्यान और मरण तो पहला तो उसकी सेवा करती थी, वो हुक्का पिया करता, रोटी खाता था उसी पलंग पर बैठ के। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे, पहले करते थे। फिर समझो कि फिर 1.5 महीने उसकी देही टूट ली तो ऊपर यम के दूता ने फिर वो पटक दिया तरह भूत बना के। फिर आ गया बुक्की में, कहते उस दिन पाछे बुक्की भोग तैयार करती थी, फिर पन्ने वाले गले में मकान पहले की दूसरी पलंग बिछाती, हुक्का भरती, वह रोटी बना के और हुक्का भर कर पलंग पर बैठ कर खाता हो। उसमें बुक्की में बैठ कर शिवदयाल जी पलंग बिछाती, वो पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती, मरण तो पहले उसकी सेवा करती थी, वो रोटी खाता पलंग पर बैठ कर हुक्का पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह फरमाते थे। वो पिया करता, पलंग पर बैठकर रोटी खाया करता, बुक्की में खावा था रोटी, फिर बुक्की में हुक्का पिया था। पहुंच गया सचखंड। अब देखो बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जितना हुआ उसने गेला ले गया वो मरी जब तक उसके अंदर रहा भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर दुर्सा जाओ खोल ले, फिर उसने इनकी अकल देखो, इन पर पत्थर पड़ गए, काल ने पत्थर डाल दिए। इतना ना समझे भूत आगे बोल रहा इसमें सचखंड यो है कि बुक्की में यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। ये इनकी अपनी बकवास है। इस नियाजम मंद को लेखक शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझको भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, कोई ऐसी आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म दिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता जाके और फिर उसमें भूत बोला करता बुक्की में, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी ये तो राधा स्वामी का अलग से चमटा काटा, शालिग्राम राय साहब ने कहते उसने भी मौज की थी बुक्की जी के जरिए, उसने भी इंटरनेट खोला था तो